मल, विक्षेप और आभास। मल क्या होता है? मल एक तो वह होता है जो आप सवेरे जो है जिससे आप विसर्जन करके आते हैं, जिससे आप निवृत्त होकर के आते हैं। तो मल कहीं पर भी रखने योग्य नहीं होता। और मल का अर्थ होता है कि हम लगातार विषयों का चिंतन करते रहते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। हम आपको बता दें, अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते भी हैं तो यह भी एक तरह का हमारे लिए अवगुण है, हमारे लिए दोष है। सबसे पहले हमें करना ये चाहिए कि हम अपने मन से मल को हटाएं। और ये जो मल है ये लगातार हमें प्रवृत्त करता है कि हम दूसरों के बारे में गंदा सोचें। और इसके घर में कार कैसे आ गई, इनका घर कैसे बहुत अच्छा बन गया, या इनके बेटे के नंबर ज्यादा कैसे आ गए, मेरे क्यों नहीं आए, ये थोड़ी ज्यादा अच्छी है, हम थोड़ा कम अच्छे हैं। तो जब हम लगातार किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते, बुरा सोचते, तो वो हमारे जीवन में भी घटित होने लगता है। हम अगर किसी को बुरा सोचते हैं तो हम उसका बुरा नहीं कर पाते, अपना ही बुरा करते हैं। जैसे हमारे अंदर क्रोध आया, किसी के प्रति भी आया, उसने वास्तव में हमारे साथ में गलत किया है ना, उसने हमें बहुत परेशान किया, मैं बहुत सताया है। लेकिन हमने अगर उसके बारे में लगातार सोचा है भगवान इसका नाश हो जाए, ये तो ऐसा हो जाए, इसका तो वैसा हो जाए, भगवान गिर जाए, ये हो जाए, इनके यहाँ तो ये हो जाए, तो क्या है कि वो उसके यहाँ हो या ना हो, लेकिन वो हमारे घर में जरूर घटित होने लगता है। जैसे एक कुम्हार था, तो उसने कहा कि मेरे पास तो एक गधा है ना, मरियल सा गधा है, और पड़ोसी के पास में बड़ा अच्छा सा घोड़ा है, तो ये घोड़ा इनके पास में अच्छा है, मैं इसको मार तो सकता नहीं था। तो मन ही मन में सोचता था, हे अल्लाह इसका घोड़ा मर जाए किसी तरीके से, जब देखो तब मुझे खा के डल देता है। पड़ोसी के मन में शायद ये सब है भी नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे पास में ऐसा गधा है जो मरियल सा है, कोई काम का नहीं आता है, लेकिन इनके पास में घोड़ा है, ऐसा देख देख करके वो परेशान होता था। तो अब जब ये परेशान होता था, एक दिन क्या होता है कि उनका घोड़ा तो कुछ नहीं होता, मरता नहीं है, इसका गधा जो है वो मर जाता। तो कहता वाह खुदाई, इतनी मुद्दत हुई तुझे खुदाई करते करते, और तू ये भी नहीं पहचान पाया कौन है गधा और कौन है घोड़ा। तो शायर ने लिखा है कि मैंने दृष्टांत कहीं पढ़ा था, तो क्या है कि हम अगर किसी के लिए बुरा सोचते हैं अपने मन में, तो वह बुरा बिल्कुल आप मान लें कि उसके साथ में चाहे हो या ना हो, लेकिन हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि वो वाइब्रेशन होती है ना, वो हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा आई है वो कहीं ना कहीं घटित होती है। तो हम सबसे पहले तो इस मन को अपने अंदर से दूर करें। दूसरा आता है विक्षेप। विक्षेप में क्या आता है? विषयासक्ति आती है। जब हम लगातार विषयों को उपभोग करने के बारे में सोचते हैं कि भाई हम ये साधन उपभोग कर लें, हमारे घर में ये बहुत सारी सुख सुविधाएं आ जाएं और आवश्यकता से ज्यादा हमारे पास आ जाए, जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो हमारे मन में विक्षेप का आगमन हो जाता है। फिर क्या होता है कि आवरण। अब आवरण क्या है? ये मोह का पर्दा होता है, ये मेरी स्त्री, ये मेरा बेटा है, ये तो मेरा घर है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। जब हम इतना ज्यादा मेरा है, अपना है, पराया है करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को अपने पास कर लेते हैं। जिसको हमने कहा कि ये मेरा है तो वो सब तो मेरा हो गया, लेकिन जिसको हमने कहा कि मेरा नहीं है, पराया है, तो वो सब हमने क्या किया? भाई हमको तो ईश्वर ने सकल ब्रह्मांड दिया, लेकिन हमने क्या किया? अपने आप को संकुचित कर लिया ना, कि हाँ इतने में ही मेरा परिवार। तो इसके लिए कहा गया ना कि उदार चरिता नाम तो वसुधा कुटुंबकम। जो ये वसुधा है ये पूरी ही हमारी परिवार। जब हम हर किसी के बारे में भातृ भावना रखते हैं, जब हम हर किसी के बारे में सोचते हैं, हम हर किसी के परोपकार के बारे में, कल्याण के बारे में सोचते हैं, तब हमारे साथ में चीजें।
जब हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर ने हम पर कृपा की है, कभी कभी कुछ कारण समझ में नहीं आते। जैसे इस पर एक कौवा था, कौवे को हम सभी ने देखा है ना, वो कैसे बोलता है। अभी भी उसकी बेचारे की बुराई हो रही है कि कोयल क्या करती है, किसी का कुछ नहीं लेती, किसी को नहीं कुछ देती, और कौवा किसी से क्या लेता है, किसी का कुछ नहीं लेता है। लेकिन कोयल थोड़ी मीठी बोली बोलती है, और रंग रूप में दोनों लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं आपको, दोनों काले हैं। लेकिन कौवा बहुत दुखी हुआ, मैं जहां भी जाता हूँ मुझे कंकड़ मारा जाता है, और मैं काला काला हूँ, मुझे देखता है कोई पसंद ही नहीं करता, कोई नहीं चाहता है कि हम कौवे जैसे लगे। जब मैं बोलता हूँ काव काव करके, मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ, सब लोग जागे सवेरे, सब हमको ईंटे से मारते कि हाय कौवा कहाँ से आ गया। तो कौवा ने कहा कि अब हम बिल्कुल दुखी हो चुके हैं। कौवा इतना दुखी हो गया कि वो रोने लग गया। तो रोते रोते वो एक सन्यासी की झोपड़ी में पहुंच गया। साधु संत बड़े दयाशील होते हैं, उनमें बड़ी जो है परमार्थ की भावना भरी पड़ी होती है। तो जब कौवे का आंसू टपकता है तो सन्यासी उसके विक्षोभ को देख करके स्वयं भी दुख होते हैं कि अरे ये पक्षी कैसे दुखी है और मेरे साथ मतलब मेरे आश्रम में आके रो रहा है। उनको उसकी पीड़ा जो है नहीं देखी जाती। तो वो कहते हैं कि भाई कागदेव आप क्यों रो रहे हो। तो कौवा कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, आप क्या करेंगे, हम बस दुखी हैं, अब हमको जीना नहीं ज्यादा इस दुनिया में। अच्छा बोले ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ क्या हुआ, किसने तुम्हें मारा। तो कहते नहीं आज तो नहीं मारा, लेकिन मैं अपने रूप से बड़ा तंग आ गया हूँ। एक तो मैं दिखने में काला काला, ऊपर से मेरी आवाज भी कहाँ वाली है। तो मुझे भगवान ने दिया ही क्या है जो मैं इस दुनिया में थी। तो कहते अच्छा ऐसी बात, तो तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। मेरे पास जो भी मेरा पुण्य है वो सब मैं इकट्ठा करके वो तुम्हारे लिए मैं प्रयोग कर दूंगा, बताओ। तो कहते हैं कि हमको तो हंस बनना है, हंस इतना सफेद होता है वो बहुत अच्छा लगेगा, हमको तो हंस बना दीजिए आप। वो जब चलता है नदी में तो कितना सुंदर दिखता है, उसको सारे लोग बहुत प्यार करते हैं, हर कोई उसके रूप को अच्छा कहता है, हर कोई कहता है कि हंस तो बड़ा अच्छा होता है, हमको आप हंस बना देंगे। तो कहते अच्छा ठीक है हम तुमको हंस बना देंगे, एक बार तुम हंस से मिल करके आओ, देखो उसमें भी कहीं कोई खराबी तो नहीं है। तो वो जाते हैं हंस के पास में और कहते हैं हंस तुम तो कितने सुंदर हो, अब हम भी तुम्हारे ही परिवार में आने वाले, हम भी तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे बन जाएंगे, बढ़िया सफेद सुंदर दिखेंगे। कौवा बड़े खुश, और हंस देखते ही कहते हैं कि भैया तुम मुझे बहुत पसंद करते होगे शायद, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ। तो कहते क्या हो गया। कहने लगे जो मरने के बाद जिस रंग को लोग उड़ाते हैं वो रंग मुझे भगवान ने दे रखा है, मतलब मैं जन्म लेते ही सफेद ही होता हूँ, तो मरने के बाद कफन का रंग सफेद होता है। कहते हैं जो रंग कोई रंग ही नहीं मेरे जीवन में, मैं बेरंगा सा हूँ, बेटा बेरंगा, मुझे तो समझ में आता है। मतलब कोई बिना रंगों में कैसे जिए, जहाँ दूर हो कहीं पर भी हो, रात के अंधेरे में भी हूँ, सफेदी में चमक जाता हूँ, जब देखो तब शिकार की आशंका बनी रहती है मेरे। तो मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को सहज पाता हूँ, जरा भी कहीं लग जाता है कुछ तो दूर से दिख जाता हूँ कि मैं गंदा हो गया। तो कौवा कहता है यार बात तो तुम्हारी सही है, तुम्हारे पास तो कोई रंगे नहीं है। तो सन्यासी के पास फिर जाते हैं, तो हंस कहते रुको रुको हम भी चलते हैं। तो वो हंस भी जाते हैं, कहते तुम्हारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमको भी कोई दूसरा रूप दे दो। तो कहते अच्छा क्या रूप दे। मोर बहुत अच्छा, क्या गजब का पक्षी है, देखो वो नेशनल बर्ड है ना, वो राष्ट्रीय पक्षी भी है हमारा। जब वो नाचता है तो उसके रंग बिरंगे पंखों को देख के बड़ा आनंद आता है, हर रंग है उसके पास, देखो ना शानदार कलगी है, मुकुट पहने हुए है मोर। तो हम क्यों ना मोर बन जाए, और दोनों बन जाएंगे, बढ़िया मोर के साथ में रहेंगे।
सन्यासी के पास पहुंचते हैं तो सन्यासी कहते हैं अच्छी बात है, तुमने विचार किया तो तुम्हें समझ में आया, क्योंकि ये विद्या मैं बार बार प्रयोग करूंगा नहीं, चलो ठीक है मैं तुम्हारे दोस्त के लिए भी राजी हूँ, इस बार मोर से मिलो। तो वो लोग जाते हैं खुशी खुशी मोर के पास, भाई हम तो तुम्हारी जाति में शामिल होने आ रहे हैं, अब हम लोग कौवा और हंस नहीं रहेंगे, हम तो मोर बनेंगे, हम भी तुम्हारे साथ सावन में ऐसे करके नाचेंगे और बड़ा अच्छा लगेगा, जो भी बात है। मोर कहता अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा रूप ही मेरा शत्रु है, जो कोई देखो मेरे पंख नोचने के लिए आतुर रहता है, कोई शिकारी मुझे नहीं छोड़ता, मैं बहुत तीव्र गति से भी बहुत नहीं भाग पाता कभी कभी पंखों के बोझ में, और अगर भीग गया तो बड़ी देर में सूखता हूँ। रंग तो बहुत सारे हैं लेकिन पैर देखो कितने कुरूप हैं, और यहाँ तक कि मैं कैसे जान बचाता हूँ मैं जाता, सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा मनुष्य ही है। देखा नहीं कि जिंदा में ही मेरे पंख तोड़ने नोचने लगता है, बहुत कष्ट होता है। जब मेरे कोई पंख तोड़ता है ना, वो सोचता है कि वो बड़ी भक्ति कर रहा है, लेकिन मेरे दिल से पूछो मुझे क्या कष्ट है। नहीं, कभी अपनी जान पर खतरा ना करना, कम से कम तुम लोग सुखी तो। आप भैया ये लोग बोलते अरे दादा वो तो डर जाते हैं कि अरे मोर भी इतना कष्ट में रहता, हमको पता ही नहीं था इतना रंग बिरंगा, ये इतना दुखी है भैया, इससे तो भगवान बचाए। तो मोर कहता तुम लोग पागल हो, सीधे तुम लोग को तोता बनना चाहिए था, एकदम हरा हरा लाल लाल उसकी चोंच है बढ़िया, उसको सब लोग प्यार करते हैं, जिसकी देखो आवाज निकालता है बढ़िया मनुष्यों की, और बढ़िया तोता तोता मिट्टू मिट्टू सीताराम कहता रहता है, वो तो भगवान का नाम भी लेता है, तुम क्यों नहीं तोते बन जाते? तो बात तो सही है यार, हरा हरा तोता लाल लाल चोंच बिल्कुल बढ़िया होता है। तो तोता के पास अब एक बार वो खुद ही चले जाते, कहते हैं सन्यासी जी बार बार यही कहते हैं, तोता तो कुछ कह ही नहीं सकता, तोता तो एकदम खुश रहता है। जब तोता की तारीफ सुनता है तोता तो बड़ा खुश हो जाता है तोता कि अच्छा मैं इतना अच्छा हूँ। कहता है या तुम्हें बनना है तो तुम बन जाओ, मुझे नहीं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा व्यथित हूँ, मुझे तो यही लगता है आज मेरी संख्या न के बराबर हो रही है, और मैं बेचारा दूसरों की नकल करते करते, मैंने तो अपने विनोद के लिए किया था, लेकिन लोगों ने मुझे ऐसा पिंजरे में कैद कर लिया है कि बस मुझे पता भी नहीं सीताराम का मतलब क्या है, लेकिन वो कहते सीताराम को मिट्टू कहो, मेरा मन हो या ना हो, मैं एक छोटे से पिंजरे में बंद रहता हूँ। कम से कम ये मोर आजाद तो रहता है, ये हंस कम से कम पानी में तैरता तो है, मैं तो पिंजरे में छोटे से पिंजरे में रखा जाता हूँ। जो भी बच्चा आता है बस वो मुझे ही कोसता है मिट्टू, मैं काट भी नहीं सकता उनको, भाग जाते हैं ना, मैं उड़ सकता हूँ, मेरे पंख वंख सब ले जाओ, तुमको बनना है बन लो जाके, मुझे नहीं बनना है। तो कहता अच्छा तोता तो तुम बनना क्या चाहते? तोता कहता है मुझे तो कौवा बनना पसंद, कोई पकड़ता ही नहीं कभी उसको, मैं तो कौवा बना। कौवा छिपे छिपे सब सुन रहा था, तो कौवा निकल के बाहर आता, खूब जोर जोर से काव काव करके जो है सीधे उड़, कहता है कि भगवान ने तो मुझे बड़ा अच्छा बनाया, मैं नाहा की सोच रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि कहानी का जो संदेश है वो यही है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन हर किसी को भगवान ने कुछ ना कुछ कर दिए हैं, कुछ ना कुछ गुण दिए हैं, जिनके साथ अगर वो चाहे तो शिखर तक पहुंच सकता है। हर किसी के पास शिखर तक पहुंचने का, तो हर किसी के पास शिखर तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ होता है, हर किसी में होता है।